तो मित्रों 2008 में अगर कोई वेबसाइट बनाने के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात आती थी पेमेंट सिस्टम्स की। वो डर जो आपको बताता था कि इसमें चार्जेस लगेंगे। और उसके मात्र 10 साल बाद ही हमने पेमेंट इंडस्ट्री के अंदर बूम देखने को मिला और उसके कुछ सालों बाद ही एक नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ मार्केट के अंदर ग्रो करना, जिसका नाम था पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज ये कम से कम 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स का वर्थ कॉमर्स संभाल रहा है ये स्टार्टअप, और औरों को भी बढ़ने में मदद कर रहा है, जैसा ये ग्राफ आपके सामने है। जी मैं बात कर रहा हूँ लार्जेस्ट वेंचर बैग प्राइवेट कंपनी की स्ट्राइप, जिसको क्राउन किया गया है एलोन मस्क की स्पेसएक्स द्वारा। 2020 में स्ट्राइप 36 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन तक पहुंची और 2021 में ये 95 बिलियन डॉलर्स वैल्यूएशन पार कर चुके हैं, जो इसको बनाता है दुनिया का तीसरा सबसे हाईएस्ट वैल्यूड यूनिकॉर्न। तो आज इस केस स्टडी में हम जानेंगे कि ऐसा क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजी अपनाई स्ट्राइप ने कि वो इतनी तेजी से ग्रो हुए और कॉम्पिटिटर से कैसे ये अलग काम कर सके, और बताऊंगा रिसेंटली इन्होंने किस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। ये वीडियो भरा होने वाला इन्फॉर्मेशन से, तो इसको बीच में स्किप करने की मत सोचना, और नए आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना ऐसी वीडियोस अगर और चाहिए हो तो स्ट्राइप की शुरुआत कैसे हुई, इसकी स्टोरी बड़ी फैसिनेटिंग है। स्ट्राइप एक आयरिश अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस और सैस स्टार्टअप है। कंपनी प्राइमरी आपको ऑफर करती थी पेमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स और एपीआईज, ई कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, जिसको आप पेमेंट गेटवे के नाम से भी जानते हैं। और स्ट्राइप की ग्रोथ रेट हमेशा से ही एक्सपर्ट्स को चौंकाता रहा है, जिसका शुक्रिया अदा करना चाहिए स्ट्राइप की ग्रोथ स्ट्रेटेजी, जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। 2009 में जब ये लॉन्च हुआ तो उन्होंने रेज किया 2.2 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग बहुत से अलग अलग सोर्सेज से और वेस्टर्स से, और 10 फंडिंग राउंड उठा ली मात्र 1 साल के अंदर। और इसी बीच स्ट्राइप प्रोसेस करने लगा उन पेमेंट्स को भी जो ई कॉमर्स कंपनीज के अंदर होती हैं, जिनसे वो स्मॉल फी चार्ज करते थे एज अ सर्विस, और ये रेट 2.9% यानी $0.30 पर सक्सेसफुल कार्ड चार्ज ऑनलाइन जो आप करते थे उनको मिलता था। 2020 तो गोल्डन एरा था स्ट्राइप के लिए, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहे थे। तो इसका मतलब 70% ग्रोथ स्ट्राइप की उस साल में हुई, जिनका रेवेन्यू ही 7.4 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। लेकिन जर्नी इनकी इतनी भी आसान नहीं थी जितनी दिखती है। 10 साल लगे इनको इस जगह पे पहुंचने के लिए, और यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन्होंने सामना करा है, और बहुत सी कंपनी ने इनके खिलाफ भी स्ट्रेटेजीज बनाई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्राइप ने ऐसा क्या किया, उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या थी जो एकदम स्काई रॉकेट कर गई उनकी ग्रोथ। गार्डनर के हिसाब से जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया यहाँ पर स्ट्राइप ने, वो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के तहत करंट और फ्यूचर चैलेंजेस को एक्सपेंड करने का था। सिंपल भाषा में आपके गोल को एक्सपेंड करने के लिए आपको करंट और फ्यूचर चैलेंजेस को ओवरकम करने की स्ट्रेटेजी पे आना पड़ेगा। और इसकी 4 मेन क्लासिफिकेशंस होती हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी की मार्केट के अंदर। पहला पेनिट्रेशन, दूसरा मार्केट डेवलपमेंट, तीसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का यहाँ पर मतलब है नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, और चौथा पिलर डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पर स्ट्राइप ने फोकस किया प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिसको हम प्यार से DHMB कहते हैं, यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क। वैसे ये DHM का फुल फॉर्म नहीं है, DHM का फुल फॉर्म होता है डिलाइट कस्टमर्स इन हार्ड टू कॉपी मार्जिन एनहांसिंग। जानता हूँ ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया, और नाम DHM इसलिए बोला मैंने, जो कि ये टर्म दी गई थी गिब्सन द्वारा जब वो नेटफ्लिक्स के प्रोडक्ट को ट्रांजिशन कर रहे थे साल 2000 में। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा काम करना है जहाँ पर कस्टमर डिलाइट भी हो और कोई कॉपी ना कर सके। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप अगर इनकी साइट पे जाके देखेंगे तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप वैसा जो सर्विस अब ये प्रोवाइड करने लगे हैं उसको बनाने में आपको तकरीबन यहाँ से अगर पूरी मेहनत से शिद्दत से करोगे तो भी 5 साल लगेंगे, और उतनी देर में ये नई चीजें इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। ऐसे ही मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुई तो मैं भी इनकी साइट पे गया और देखा, और मैंने बस यही देखा कि ये कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वैसे मैंने गिना नहीं है, लेकिन अप्रोक्स 30 सर्विसेज से ज्यादा या उससे कम भी हो सकती हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है, DHM स्ट्रेटेजी जो है वो लेमैन टर्म के हिसाब से कि आपको आइडेंटिफाई करना और बिल्ड करना है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कस्टमर और क्लाइंट के लिए डिलाइटफुल हो, जिसका एक सेलिंग पॉइंट हो, कोई कॉपी ना कर सके और आपका अलग होना चाहिए, यानी कि USP। और एक टर्म में आपको बताना भूल गया, मार्जिन एनहांसिंग, यानी कि आपके उसके अंदर मार्जिन होना चाहिए, लोग आए और पे करके जाएं। इसकी भी कई स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप बस इशारा कर देना, हम बता देंगे। तो स्ट्राइप की ग्रोथ स्ट्रेटेजी औरों से कैसे डिफरेंशिएट कर गई, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ने भी तो इनको देखा होगा, लेकिन वो इनको क्यों नहीं हरा पाए। यहाँ पर 3 डिफरेंशिएट करता है स्ट्राइप और कंपनी से। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, API इंटीग्रेशन। स्ट्राइप को ये पता चल गया था कि डेवलपर्स जो हैं वो मेन डिसीजन मेकर्स होते हैं किसी भी वेंडर सिलेक्शन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो वेंडर्स के लिए सिलेक्ट करके देते हैं
पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर। और स्ट्राइप ने इसी का फायदा उठा के अपना एक प्रोडक्ट बनाया जो डेवलपर्स को इतना आसान कर देता है इंटीग्रेट और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अपने बिजनेस के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए। और हजारों बिजनेसेस ने इनकी तरफ आके देखा कि इनका एपीआई कैसे काम करता है। आप खुद जाके देखिए, आपको वहीं पता चल जाएगा कि ये एपीआई काम कैसे करता है इनका डेमो के रूप, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कॉपी और पेस्ट जैसा है आसान। सिर्फ आपको कुछ लाइन कॉपी करनी होती है और पेस्ट करनी होती है अपनी साइट के ऊपर। और यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को भी रिड्यूस कर दिया, यानी आपका फुल एपीआई इंटीग्रेशन हो जाएगा सबसे ज्यादा लोएस्ट कॉस्ट में, जहाँ पर डेवलपर भी खुश, ओनर भी खुश और वेंडर्स भी खुश। दूसरा डिफरेंशिएट है इनका प्रोडक्ट्स। स्ट्राइप ने अपने आप को ऐसा इनोवेट किया है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ पेमेंट सिस्टम तक नहीं रह गया, इन्होंने अब ये पूरा इकोसिस्टम ही बना दिया है। यानी आप इनकी साइट से बाहर जा ही नहीं सकते, जो करना है आपको वहां पर मिल जाएगा। यहाँ तक कि नो कोड एपीआई भी लगा सकते हैं, यानी नो कोड पेमेंट गेटवेज। इनके प्रोडक्ट जैसे फाउंडेशन इंक्लूडिंग बिलिंग भी आप कर सकते हैं उसके अंदर, कैपिटल, कनेक्ट, इशूइंग, रेडार, टर्मिनल, ट्रेजरी, ये कुछ प्रोडक्ट्स के नाम है। और तीसरा इनका विजन, जो कि पूरा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को ही बदल के रख देगा आने वाले समय में भी, और अभी भी इन्होंने बदल रखा हुआ है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके काबू में है इंटरनेट का, क्योंकि भैया अमेज़न, गूगल, स्पॉटिफाई, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, स्लैक, नस्डैक जाने कितनी ही कंपनीज स्ट्राइप के पेमेंट सिस्टम्स पे इंटीग्रेटेड हैं। और स्ट्राइप मार्केट लीडर कैसे बन चुका, उन्होंने अपनी कोर प्रॉब्लम पे रहे और कोर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ही काम किया, यानी कि हेजल फ्री पेमेंट सिस्टम, बैंक और पेपाल से अलग। अब आप यही सोच रहे होंगे ये सारी स्ट्रेटेजीज डीएचएम से कैसे रिलेट करती हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, डिलाइट यानी स्ट्राइप ने यहाँ पर डिसीजन लिया कि वो बिल्ड करेंगे सिंपल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट जिसको लोग इंटीग्रेट कर सकें अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। हार्ड टू कॉपी एक ऐसा नेटवर्क इफेक्ट बनाया स्ट्राइप ने, जहाँ पर पेरिफेरल सर्विसेज स्ट्राइप की जैसे एटलस, स्ट्राइप, सिग्मा, जो बिजनेस के बैरियर्स को खत्म करती है, नए बिजनेस के बैरियर्स को, और एक कंसिस्टेंसी बनाए रखती है। यहाँ पर इन्होंने स्विचिंग कॉस्ट एडवांटेज लिया, क्योंकि जहाँ कस्टमर इन्वेस्ट कर देता है अपना बहुत सा पैसा एक ही प्रोडक्ट के अंदर, तो यार ये बहुत मुश्किल होगा कि किसी और पे वो स्विच कर जाए। और तीसरा मार्जिन एनहांसिंग वेज। स्ट्राइप ये समझ गया था कि इनके प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने की जरूरत है इनोवेशन के अंदर, ताकि इनका प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर सेफ रहे। तो इन्होंने डिजाइन किए कोर, कनेक्ट, रेडार, एटलस, प्रीमियम सपोर्ट जैसे कुछ प्लान्स, जिसे आप सर्विसेज भी कह सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोर आपके ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ लिमिट जो मैंने पहले बताई थी, कनेक्ट मार्केट प्लेस बिजनेसेस के लिए, रेडार मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए, एटलस सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बिजनेस के अंदर विद इन अ मिनट, और प्रीमियम सपोर्ट जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है। तो भैया अब फ्यूचर का क्या? देखो तो ऐसा है, स्ट्राइप का फ्यूचर ग्रेट है, क्योंकि भैया इनका प्रॉफिट जो है इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे ऑनलाइन बिजनेसेस आगे बढ़ते रहेंगे, पार्टनर करते रहेंगे इकोसिस्टम के साथ, मर्चेंट भी। तो ये पूरा इकोसिस्टम इन्होंने अब बना दिया है और बढ़ चले हैं ये उस पाथ के अंदर, यानी $1 ट्रिलियन पाथ के अंदर। लेकिन आपको इनसे अलग आइडिया सोचना है तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर देना, और फ्यूचरिस्टिक आइडिया के बारे में सोच रहे हो तो राइट वाली वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।